Hello, good morning, everybody. Today, I want to explain the definition of success in your life. हम कहते हैं कि सफलता क्या है? क्या मुझे जॉब की प्राप्ति होगी या डिग्री प्राप्त हो गए तो क्या वही सफलता है? तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस. कब समझेंगे कि आप सफलता को प्राप्त कर लिए? क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है या फिर एक कंप्लीट बंडल है. तो यहां पे हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस. कब समझा जाए कि आप सफल हो गए हैं? तो इसमें सबसे पहला कंडीशन है सफलता का कि फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, spiritually elevated and financially free. These are four components. And if you achieve these four things, only then you can think of success about yourself, my dear friends. अगर चार चीज में एक भी चीज की कमी है, आप सफल नहीं हैं. क्योंकि हम सब सफलता को लेके बोलते हैं कि all happy people are successful, but all successful people are not happy. उल्टा नहीं चलता है. जितने भी खुश रहने वाले व्यक्ति हैं वो सभी सफल हैं, लेकिन जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो सभी खुश नहीं हैं. यह स्टेटमेंट का मतलब है कि हमने सफलता की परिभाषा को कॉन्साइज करके रख दिया है, एक क्षेत्र में बांध दिया है. इफ यू गेट अ जॉब यू विल गेट सक्सेस, इफ यू गेट अ डिग्री यू विल गेट सक्सेस. और जब सफल हो गए तो फिर दुखी क्यों हो? इफ यू गॉट सक्सेस तो फिर दुखी क्यों हो? खुशी होने चाहिए ना. इसका मतलब है कि हमने सफलता की परिभाषा को कॉन्साइज कर दिया है. तो सफलता की सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि हमारे पास फोर कंपोनेंट्स होने चाहिए. सबसे पहले फिजिकली फिट, स्वस्थ शरीर होने चाहिए. मेंटली स्ट्रांग, हम स्ट्रांगली मेंटल ना हो जाए, मेंटली स्ट्रांग हो. मेंटली स्ट्रांग, नॉट स्ट्रांगली मेंटल. अगर स्ट्रांगली मेंटल हो जाएंगे तो दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे. और आफ्टर दैट स्पिरिचुअली एलिवेटेड. स्पिरिचुअली एलिवेटेड का मतलब होता है आप अपने अंदर भी देख रहे हो. यू आर नॉट ओनली सीइंग द आउटर वर्ल्ड, यू आर नॉट ओनली कॉन्साइज योर अटेंशन टू द आउटर अपीयरेंस और द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड. यू ऑल्सो थिंक अबाउट योर इनर वर्ल्ड ऑल्सो. You are not only in the position of studying the outside the universe, but you also study the inner world or inner self. You are not only doing the external engineering, you are in the position of doing inner engineering also, my dear friends. You do not only live into the air conditioning that is given by the science. You may also feel comfortable for your inner air conditioning that maintains your body temperature using the Saman Vayu, my dear friends. That will comes from the meditation. इसमें हम स्पिरिचुअली एलिवेटेड का मतलब होता है कि हम अंदर की स्टडी भी करना सीख लिए. हम औरों से तो बात करते भी हैं, अंदर भी बात करते हैं. आप मोबाइल की बात कर लें, आप अपने मोबाइल से किसी और के मोबाइल पे फोन लगा के देखिए, लग जाता है. अगर वो बिजी ना हो तो लगता है. दूसरे के नंबर पे कॉल करिए, लग जाता है. तीसरे के नंबर पे कॉल करिए, लग जाता है. लेकिन अपने ही मोबाइल के अपने ही नंबर पे आप कॉल करके देखिए, बिजी बताता है. अपने लिए सब बिजी है. दूसरों से बात करने में हर कोई मस्त है. कि दूसरों से बात करने में हर कोई मस्त है, लेकिन खुद से बात करने की सभी लाइनें व्यस्त है, माय डियर फ्रेंड्स. आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड कैसे होंगे? सो you need to study about your inner self also. और जब तक आप अंदर की स्टडी नहीं करेंगे, कंप्लीट सक्सेस आपको नहीं मिल सकता है. सो फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली एलिवेटेड. लेकिन ये चार चीज के बावजूद भी आप सफलता को केवल 95% प्राप्त किए हैं. एक चीज और है, दैट इज फाइनेंशियली फ्री, माय डियर फ्रेंड्स. अब फाइनेंशियली फ्री क्या होता है? हम समझते हैं हमने तो जॉब कर लिया, जॉब तो मिल गई मुझे, नाउ आई विल गेट सक्सेस. नो, आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, स्पिरिचुअली एलिवेटेड भी हैं और आपको जॉब भी लग गया है, तब भी आप
फाइनेंशियली फ्री नहीं है। फाइनेंशियली फ्री का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ योर स्किल, विद द हेल्प ऑफ योर टैलेंट, यू कैन क्रिएट सच एन एसेट दैट गिव्स यू पैसिव इनकम, अ फिक्स पैसिव इनकम एज योर रिक्वायरमेंट। जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना इनकम आपको एसेट से मिल जाता है। सपोज कर लीजिए आप स्किल्डफुल पर्सन है, टैलेंटेड पर्सन है, आपने एक बुक्स को लिख दिया, 2 बुक्स को लिख दिया, 3 बुक्स को लिख दिया, आपने ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया, कुछ अच्छे कंटेंट को इंटरनेट पे डालना शुरू कर दिया, वहां से आप पैसिव इनकम कमा रहे हैं। आपने कुछ ऑनलाइन कोर्सेस रख दिया यूडेमी पे, हर कोई वीडियोस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आपके कोर्स को, और आपके कोर्स को जब एंजॉय कर रहे हैं तो वहां से इनकम आ रहा है। तो आपका जितना रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से फिक्स सैलरी आ जा रही है, नॉट फिक्स सैलरी, पैसिव इनकम के रूप में आ रही है। मान लीजिए आपको 30,000 पर मंथ की जरूरत है, दिस इज योर रिक्वायरमेंट फॉर यू एंड योर फैमिलीज, तो आपको 30,000 रुपये एसेट से आ जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियली फ्री। आप जॉब करें ना करें, आप घूमें, आप घर में बैठे रहें, आप सोते रहें, आपके पैसे आ रहे हैं। आपने एक एसेट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज, स्किल एंड टैलेंट। नॉलेज, स्किल और टैलेंट की वजह से आपने जो एसेट क्रिएट किया है वो एसेट आपको उतने पैसे दे देते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। भविष्य में जॉब चला भी गया कोई मतलब नहीं है। आई लव फाइनेंशियली फ्री पर्सन माय डियर फ्रेंड्स। और ये फाइनेंशियली फ्रीडम हमें मिल नहीं पाती, इसलिए दुखी होते हैं। इसलिए फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग एंड स्पिरिचुअली एलिवेटेड होने के साथ साथ हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की भी बात करनी चाहिए। और ये 4 चीज अगर आपके पास हो गया तो आपको सफलता को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। यू विल बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, यू कैन से दैट यू विल बिकम सक्सेसफुल पर्सन फ्रॉम नाउ माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर 4 में से एक भी चीज की कमी है तो आप सफल नहीं हैं। आप सफलता को कह सकते हैं कि फिजिकली फिट है, मेंटली स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, तो हम सफल हो गए, बट यू कैन कॉन्साइज। आपने सफलता की परिभाषा को कॉन्साइज कर दिया, वो सफलता नहीं है। ये 4 चीज होनी चाहिए सफलता के लिए, तब उसके बाद एक लाइन बनेगा, ऑल सक्सेसफुल पीपल आर हैप्पी एंड ऑल हैप्पी पीपल आर सक्सेसफुल। ऑल सक्सेसफुल पीपल आर हैप्पी एंड ऑल हैप्पी पीपल आर सक्सेसफुल। इससे पहले का डेफिनेशन क्या था? ऑल हैप्पी पीपल आर सक्सेसफुल बट ऑल सक्सेसफुल पीपल आर नॉट हैप्पी। क्योंकि हमने सफलता की परिभाषा को कॉन्साइज करके रख दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि सफलता की परिभाषा जब मुझे मिल गई तो ये सफलता को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू टेक्निक्स एंड मेथड टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ एंड हेंस अचीव द हैप्पीएस्ट लाइफ ऑफ योर मोमेंट। Every moment should be momentous. That's all. Thank you.